अरे ये क्या हो रहा है। बीपीएससी के द्वारा एक आवश्यक सूचना कह लीजिए जारी होता है और वह लेटर के जारी होते ही तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच खलबली मच जाती है, कोलाहल का विषय उत्पन्न हो जाता है और तमाम शिक्षक अभ्यर्थी तरह तरह की बातें करने लगते हैं। आज के इस वीडियो में हम पहले आपको यह दिखाएंगे किस प्रकार से बीपीएससी की तरफ से नोटिस जारी किया गया है और कैसे इसके आहारता को खत्म करने की, शून्य करने की बातें कही गई है। बहरहाल उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि इस लेटर के जारी होने के उपरांत किस प्रकार से तमाम शिक्षक अभ्यर्थी की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही है। आज के इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। अपने इस साहित्य आजकल के चैनल पर नए हैं तो एक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, और साथ ही साथ लाइक करने के साथ अपने तमाम साथियों को यह वीडियो जरूर साझा कर दीजिए। हर सोशल साइट्स पर इस वीडियो के लिंक को अवश्य साझा कर दीजिए क्योंकि सटीक जानकारी आपको मिलेगी साहित्य आजकल पर। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। साथियों, सबसे पहले हम आपको बीपीएससी के द्वारा जारी उस लेटर को दिखाते हैं। आप यहां स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं उस लेटर में क्या कुछ कहा गया है। हालांकि आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी इस वीडियो में पूरी जानकारी होनी चाहिए, तो हम आपको कुछ ही समय में वह भी पढ़कर सुना देते हैं, बता देते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आवश्यक सूचना विज्ञापन संख्या 27/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वर्ग 1 से 5 को छोड़कर अन्य सभी वर्गों के विषय की परीक्षा में भाग 1 भाषा आहारता के अंक को शून्य किया जाता है। केवल वर्ग 1 से 5 के भाग 1 भाषा आहारता के प्राप्तांक को मेघा सूची तैयार करने में प्रयोग किया जाएगा। परीक्षा नियंत्रक TRE 2.0 बिहार लोक सेवा आयोग पटना। जी हां साथियों, आप ये देखे और समझ भी गए होंगे और कोलाहल का विषय है तो आप तक ये बातें पहुंची होंगी। मुद्दा ये नहीं है कि इसमें क्या कुछ कहा गया है, मुद्दा ये है कि क्यों कहा गया है, अभ्यर्थियों के मन में अब कौन सी बातें उत्पन्न हो रही है, अभ्यर्थियों का प्रतिक्रिया क्या हो रहा है और आपके मन में कैसी विचार उत्पन्न हो रही है। आप भी कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर जरूर जानकारी दें। आइए अब इस पर हम लोग कुछ विशेष बात करें और ये तथ्यों को समझें, आखिर ऐसा क्यों किया गया है। देखिए, ऐसा बीपीएससी के तरफ से क्यों किया गया है, वह भी रिजल्ट के आने से कुछ समय पहले, ये आश्चर्य का विषय होता है। और कह लें तो बिना किसी कारण का जब इतना लेटर लिखा ही गया था तो इस लेटर को और थोड़ा लंबा लिख करके स्पष्टीकरण भी दे ही देना चाहिए था, ताकि तमाम शिक्षक अभ्यर्थी के बीच कोलाहल का विषय ना बने। और मेन बात है कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थी बहुत ही परिश्रम करके भाषा, जिसको कि आहारता उसमें निर्धारित किया गया था कि आपको 30 मार्क्स में से 9 मार्क्स लाना अति महत्वपूर्ण है, और वहां पे 9 मार्क्स लाने के लिए बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी कह लें तो सभी शिक्षक अभ्यर्थी जो परीक्षा देने गए वे सभी जो है कि कहीं ना कहीं बहुत मेहनत करके वो तैयारी भी किए और बहरहाल वहां पर 30 मिनट अपना समय भी उन्होंने लगाया। यह सूचना अगर पहले उन तक पहुंची होती कि भाषा की जो आहारता है वह शून्य कर दी जा रही है तो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी के बीच कोई विषय ही नहीं रहता, वे अपना समय उधर गवाते ही नहीं। इसलिए तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही है, आइए हम आपको एक एक करके इस प्रतिक्रिया से भी रूबरू कराते हैं और तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों की जो बातें जो उन्होंने सोशल साइट्स पर लिखा है उनके चीजों को आपको दिखाने का भी प्रयास करते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से हम आयोग को भी सूचित करना चाहते हैं कि आखिर तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों में जो कोलाहल का विषय है, तो देखिए तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के जो मन में सवाल उत्पन्न हो रही है, आपको जरूर इस तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के कोलाहल को शांत करने के लिए कोई ना कोई उपाय तो ढूंढना चाहिए। बहरहाल जो नियम कायदे के अनुसार है हुजूर, वही नियम को अपनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि व्यक्ति और अभ्यर्थी परेशान होता रहे और जो है कि आयोग के तरफ से सूचना पर सूचना जारी होता रहे। हालांकि तमाम शिक्षक अभ्यर्थी के तरफ से जो कहा गया है, अगर हम बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि क्या KVS, NVS, DSSB, UPS, सुपर टेट में भाषा विषय नहीं होता है। आयोग को भाषा विषय क्वालिफाइंग नेचर को शून्य करने से पहले सभी दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। ये बिहार स्टेट क्वालिफाइड टीम ट्विटर पर जो लगातार पोस्ट हो रहे हैं और लगातार अभ्यर्थी अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं, उस विचारों को आपको हम साझा कर रहे हैं। आपके मन में भी क्या विचार आता है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर जानकारी दें।
अब दूसरे व्यक्ति लिखते हैं कि थोड़ी सी भी अंग्रेजी पढ़ा लिखा होगा कोई अभ्यर्थी तो 30 में से 9 अंक लाना बिल्कुल आसान होगा। 30 में 8 अंग्रेजी तथा 22 हिंदी, साथ ही साथ कोई निगेटिव नहीं, फिर भी 9 अंक नहीं ला सकते हैं तो शिक्षक के पात्र नहीं है। बीपीएससी की परीक्षा का स्तर तो होना ही चाहिए, इस नियम को बदलना सही नहीं है। जिस प्रकार से इनके द्वारा कहा गया है, इनका कहना है कि बीपीएससी के तरफ से बीच में नियम को नहीं बदलना चाहिए। अगर कोई आहर्ता अंक नहीं ला पाता है, वह भी भाषा का नहीं ला पाता है, तो वैसे व्यक्ति को शिक्षक बनने का कोई हक नहीं है। बात भी कहीं ना कहीं इनका सही लगता है। सही इसलिए लगता है, जिस वाले व्यक्ति को अगर भाषा की ही नॉलेज नहीं होगी तो वह व्यक्ति कैसे शिक्षक बनेंगे। और शिक्षक, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये बोलेंगे कि शिक्षक अपने सब्जेक्ट में माहिर होते हैं, वे अपने सब्जेक्ट का ज्ञान रखते हैं, तो ऐसा बात तो है ही, लेकिन अपनी भाषा का भी तो ज्ञान रखना चाहिए, क्योंकि सीधे गणित से आप बातचीत नहीं शुरू कर सकते हैं। आप सीधे शिक्षा का जो आप अपना कार्यशैली है, अगर आप एक योग शिक्षक हैं तो आप सीधे जाकर a+b का होल स्क्वायर से शुरुआत नहीं कर सकते हैं। आपको भाषा की जो पकड़ होनी चाहिए वह भी एक योग शिक्षक अभ्यर्थी कह लें या योग शिक्षक में होनी ही चाहिए। वहीं पर दूसरे शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वे कहते हैं सरकार के मुलाजिम अपने रिश्तेदारों को पास करने के लिए नियम, कानून और नोटिफिकेशन की रोज धज्जियां उड़ाते हैं। सरकार इस गंभीर मामले में हस्तक्षेप करे। आपके मुलाजिम आयोग की छवि धूमिल कर रहे हैं। बीपीएससी टीआरई 2.0 को टैग करते हुए इन्होंने साफ शब्दों में लिखा है। इन्होंने नीतीश कुमार के साथ साथ 18 अन्य वरिष्ठ लोगों को टैग करते हुए यह बातों को इन्होंने लिखा है। अब दूसरा देख लीजिए, नेताजी से ज्यादा पलटी मार रहे हैं अतुल जी। अब कुछ लोग कटाक्ष भी कर रहे हैं। लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं, जितनी मुंह उतनी बातें होंगी, क्योंकि उनको जो है सटीक जानकारी नहीं मिल सका है कि तथ्यों के साथ कि आखिर क्यों आहर्ता को समाप्त किया गया, जबकि आहर्ता तो बिल्कुल आवश्यक चीज है। ये हम भी कह रहे हैं कि आवश्यक चीज है, आहर्ता तो होनी ही चाहिए। जब तक एक आहर्ता नहीं पास करेंगे तो योग शिक्षक कैसे बनेंगे, वो भी मात्र 9 अंक अगर कोई नहीं ला पा रहे हैं, इसका मतलब है वे किसी शिक्षक के लायक ही नहीं है। और कहीं ना कहीं अगर इस तरह की बातें हुई है तो लाजमी है लोग परेशान होंगे ही। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम कोई मार्गदर्शन नहीं कर रहे हैं आयोग को, लेकिन जो सोशल मीडिया में जो तमाम तरह की कोलाहल का विषय बना हुआ है, हम उसको बता रहे हैं, हम उसको इस वीडियो के माध्यम से साझा कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे कई शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिसके मन में यह सवाल एकदम कह लीजिए तो उसके माथे में प्रेशर दे रहा है, बड़ा परेशानी में वो जी रहा है। और ऐसे तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के मुंह से तरह तरह की अल्फाजें तो निकलती ही है, जिसको कि आप यहां देख रहे हैं। वहीं पर एक जो है कि दूसरा कमेंट को अगर हम लें तो दूसरे व्यक्ति ने लिखा है कि भाषा को शून्य कर दिया गया, बीच में नियम नहीं बदलना चाहिए। कोई स्टूडेंट भाषा 1 में ज्यादा टाइम देकर बनाया और मुख्य पेपर में कम समय मिला, उसका स्कोर कम हो गया, और कोई स्टूडेंट भाषा में 1 अंक में कम समय दिया और मुख्य पेपर में उसकी अधिक समय मिला, इसमें उसका स्कोर ज्यादा हो गया, तो बताइए यहाँ पे कैसा न्याय है। वहीं पर कुछ लोग लिख रहे हैं आयोग की गरिमा बनाए रखने का काम सिर्फ छात्रों का नहीं है, बल्कि आयोग को भी अपनी गरिमा का ध्यान रखना होगा। ये तमाम बातें हम नहीं बल्कि तमाम अभ्यर्थी सोशल साइट्स पर कर रहे हैं। और साथ ही साथ कुछ लोग लिख रहे हैं कि नोटिफिकेशन इसलिए दिया जाता है ताकि उसके मुताबिक चयन प्रक्रिया हो, यहां तो नोटिफिकेशन देने वाला है बदला जा रहा है। वाह रे वाह भाई वाह, ऐसा इन्होंने लिखा है। अब आगे कुछ शिक्षक अभ्यर्थी लिखते हैं कि सर, उत्तर प्रदेश में 68,500 शिक्षक भर्ती में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था कि जो नोटिफिकेशन देकर परीक्षा लिया गया है उसी के अनुरूप परिणाम भी दिया जाना चाहिए। खेल के बीच में नियम नहीं बदल सकते, खेल के बीच में नियम नहीं बदल सकते। यह वक्तव्य था हाईकोर्ट जज का। हाईकोर्ट जज साहब ने कहा था कि खेल के बीच में नियम नहीं बदले जा सकते। अब देखने का विषय है क्या बीपीएससी आयोग के तरफ से यह जो सूचना, यह जो बदलाव किया गया है बीच में, क्या यह बदलाव को वापस लेती है? क्या जो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी के मन में संशय उत्पन्न हो गया है कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है, आखिर क्यों बदला गया बीच में, क्या कुछ होता है, यह भी देखने का विषय है। आइए अब देखते हैं कुछ और शिक्षक अभ्यर्थी क्या कुछ कहते हैं। वहीं पर टीचर इंफॉर्मेशन पॉइंट ट्विटर के हैंडल से पोस्ट किया गया है, मतलब ट्वीट किया गया है, अगर कोई खेल के बीच में ही बार बार नियम बदलता है
तो इसका मतलब उसका उद्देश्य मनमानी करते हुए चीटिंग करना होता है ताकि अपने चहेते को इसका बेनिफिट दे सके, और इसके अलावा कोई दूसरा इरादा नहीं होता है। तरह तरह की आरोप लगाए जा रहे हैं, तरह तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है, तो अब तो संशय तो तमाम अभ्यर्थियों के बीच तो होना लाजमी है। वहीं पर एक शिक्षक अभ्यर्थी मिक्कू पाल पोस्ट करते हैं, यूपी वाला सब ज्यादा नंबर लाने के चक्कर में भाषा हिंदी पढ़ना छोड़ दिया था, जो कि पास होना जरूरी था, लेकिन विभाग और कितना नीचे गिरेगा जो उन्हें पास करने के लिए भाषा पेपर को पासिंग मार्क्स समाप्त कर दिया। ये तो बिहारी के साथ अन्याय है। तरह तरह की दर्द है तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में, और आयोग के तरफ से जो ये फैसला लिया गया है कि अहर्ता को समाप्त की गई है, इस तरह से तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों में तमाम तरह की कोलाहल का विषय बना हुआ है। लोग कोई कुछ सोच रहे हैं, कोई कुछ सोच रहे हैं। आयोग को स्पष्टीकरण देते हुए जो है कि कहीं ना कहीं फैसला लेना चाहिए और सर्वसम्मति और सर्वहित में फैसला लेना चाहिए, ताकि कोई शिक्षक अभ्यर्थी, ये बात में भी कहीं ना कहीं सच्चाई है। एक अगर आप शिक्षक अभ्यर्थी के रूप में सोचते हैं, अगर कोई बंदा अहर्ता को पूर्ण करने के लिए तैयारी ही ना करे तो क्या वो बीपीएससी के हिंदी 30 अंक का पूछा गया था हिंदी इंग्लिश से मिला हुआ अहर्ता के लिए, क्या पास कर सकता? नहीं कर सकता। उन्होंने बहरहाल इसको लेकर बाकायदा कई घंटों मेहनत किया, तब जाकर के वहां बैठा परीक्षा हॉल में 1 से 30 तक शुरुआत में भाषा अहर्ता की ही प्रश्न दिए गए थे। तो अभ्यर्थी पहले अपनी अहर्ता को पूर्ण करने के लिए ना काम करता है, वो अपना समय ज्यादा से ज्यादा इधर लगाकर अपना 9 अंक के बदला, ये नहीं कि 9 तो सही बना के हट गए, उन्होंने कई अंकों को सही बनाने का प्रयास किया, क्योंकि बीपीएससी जैसे बड़े आयोग की तरफ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो हो सकता है त्रुटि हो जाए। उन्होंने वहां पर समय दिया, इसके बाद उन्होंने बाकी समय दिया, और वहां पर समय देने में तो लाइट की प्रॉब्लम हो गई, जैसे कि आपने देखा ही होगा। अगर आप 9 से 10 क्लास के लिए जब आप परीक्षा दे रहे थे, उस समय पर जिस प्रकार से अतुल प्रसाद साहब के द्वारा किसी मतलब कह ले तो ट्रेन के डिले हो जाने का कारण बताते हुए परीक्षा के समय में बदलाव कर दिया गया था। बहरहाल आज तक नहीं पता चला कि किसके लिए वो ट्रेन डिले हो रहा था, किधर से ट्रेन, कौन से ट्रेन के लेट होने की वजह से परीक्षा की समय बदल गई, आज तक पता नहीं चला। बहरहाल उस पर हम भी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उस समय में लाइट का बंद हो जाना और फिर लाइट का जलना, बीच बीच में ऐसा हो भी रहा था। और इस तरह की प्रक्रियाओं के बाद जो है तमाम शिक्षक अभ्यर्थी भाषा के बाद वाले जो प्रश्न थे उसमें उनको समय भी जो है कि बहरहाल भाषा के बाद वाले जो प्रश्न थे उसमें कहीं ना कहीं जो है कि बहुत सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। लाजमी है तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो है अपने अपने मन की जो व्यथा है वो किसी ना किसी रूप से पोस्ट करते हुए प्रतीत कर रहे हैं। अब इस वीडियो के अंत में हम भी चाहेंगे कि हुजूर कम से कम तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के मन के परेशानियों को समझते हुए तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को कहीं किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, सर्वहित में कुछ उचित फैसला लेना चाहिए। और साथ ही साथ जो अहर्ता है, अहर्ता तो होनी ही चाहिए। अगर कोई व्यक्ति भाषा में पास नहीं है, मतलब हमारे नजर में, पूरे समाज के नजर में, पूरे बिहार के नजर में अगर भाषा नहीं आता है, इसका मतलब साफ है कि वह व्यक्ति किसी शिक्षक के लायक नहीं है। क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव की परीक्षा देकर के अगर कोई योग शिक्षक यदि गुणवत्तापूर्ण शिक्षक बन जाते हैं तो दुर्भाग्य है कि ऐसे व्यक्ति योग शिक्षक नहीं, हाँ सब्जेक्टिव होती तो फिर कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि वहां पर लिखना होता है, वहां पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षक का आकलन करना संभव है। और यहां पर संभव इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पर अगर आम व्यक्ति जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, अगर वो व्यक्ति को बैठा दिया जाए तो वो भी परीक्षा आसानी से निकाल लेगा। लेकिन तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जिन्होंने बीएड किया, जो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी सीडीपी के सेक्शन को पढ़ते रहे हैं, उनको जनरल कंपटीशन के तरह के प्रश्न को थमा देना कहां तक एक शिक्षक अभ्यर्थी के लिए योग्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षक का चयन प्रक्रिया है। ये तो अब मेरे बस में तो कुछ है नहीं, इसलिए हम कुछ कह भी नहीं रहे हैं, हम आरोप भी नहीं लगा रहे हैं। हम बस तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में जितना कोलाहल था और जो सोशल साइट्स पे हमने देखा कि इसको लेकर के तरह तरह की बातें लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने साझा किया। अब आपके मन में क्या विचार उत्पन्न होता है? क्या बीपीएससी के चेयरमैन साहब को इस विषय पर उचित कदम उठाना चाहिए? क्या भाषा की जो अहर्ता का अंक निर्धारित था, क्या उसको समाप्त कर देना सही है? क्या भाषा के जो अहर्ता निर्धारित अंक था, क्या वह रहना चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथियों तक साझा कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।